गुड इवनिंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए हमारे चैनल पे सभी जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिए जो भी बच्चे नए हैं। तो चलते हैं प्रश्नावली 12.1 सवाल नंबर 1 पे, समझ गए। तो इससे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वह भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना जो पढ़ाई है उसकी क्रिया चालू रखे, समझ गए। तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट इस प्रश्नावली में जो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर दिख रहा है ना यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इससे पहले मैं कोशिश करता हूँ एक उदाहरण बना देने के लिए, जो तुम्हारे बुक में दिया है उदाहरण लेते हुए कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ जाए। समझ में कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो तो उदाहरण पहले देखो, उदाहरण नंबर 1 इसको बना देते हैं, आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम मैथ को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है उदाहरण में है। एक खेत वृत्ताकार खेत है। एक खेत क्या है? वृत्ताकार है। ये खेत ऐसा है, कैसा खेत है? ऐसा है। ये खेत है, क्या है? ये खेत है। समझ में आया? आगे सवाल देखो क्या कह रहा है कि 24 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्चा जो है ना 5280 रुपया पड़ गया। यानी कि चारों तरफ जो तार लगाया है ना 24 रुपया मीटर की दर से 5280 रुपया खर्चा हो जाता है। इस खेत की जुताई करने के लिए 0.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना चार्ज लगेगा, यानी कि कितना रुपया देना पड़ेगा ट्रैक्टर या हल वाले को इस खेत को जोतने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखेंगे 1 मीटर का खर्चा कितना है और कितना रुपया उसको लगा है, उसमें 1 मीटर का खर्चा से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। तार की लंबाई, यानी जो हम निकालेंगे हल, तार की लंबाई तार की लंबाई। तो इसके चारों ओर जो तार लगाया है तो तार की लंबाई बराबर हो जाएगा कितना रुपया खर्चा हुआ, व्यय दिया हुआ उदाहरण में, बटे दर। देखो व्यय हुआ है 5280 रुपया और दर क्या है 24। इससे इसमें भाग देगा तो ये कट के आ जाएगा 220 मीटर। कितना आ जाएगा? 220 मीटर। वृत्त की परिधि बराबर ये, यानी ये जो निकला है ये क्या है? वृत्त की परिधि है। ये जो लंबाई निकला ये वृत्त की परिधि है कि नहीं? तो ये वृत्त की परिधि इतना, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि इतना हुआ तो परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr, तो बराबर हो गया 220 मीटर। तो 2 गुना 22/7 गुना r। देखो हम इस खेत की क्षेत्रफल निकालेंगे तभी ना पता लगेगा खेत कितना, ये क्षेत्र का खेत है जिसको जुताई करने में खर्चा लगेगा। तो क्षेत्रफल मालूम करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या निकालेंगे तभी क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसलिए परिधि दिया है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। शुरू में बताया था परिधि दिया है, त्रिज्या निकाल लो, तो बराबर हो जाएगा 220 मीटर। अब यहाँ भी ये भागा में है, उधर चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 22 गुना r बराबर 220 मीटर। r बराबर यहाँ पे मीटर और गुना ये जो है ना ये 7 चला जाएगा। अब इधर r बराबर ले लेंगे 220 गुना 7, अब बट्टा में 2 गुना 22 से काटेंगे तो 10 और 2 से काटेंगे तो 5, तो r बराबर कितना हुआ? 35 मीटर। r बराबर 35 मीटर। आगे सवाल क्या कह रहा है कि खेत की जुताई करने में जो खर्चा लगता है 0.50 रुपया जो है ना 1 वर्ग मीटर का खर्चा है। 1 वर्ग मीटर का सवाल पढ़ लेते हैं। देखो दिया हुआ है ना नीचे में, क्या गिरा उठाओ। इस खेत की जुताई 0.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने में खेत की व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय यानी कि खर्चा ज्ञात कीजिए कि कितना जुताई का खर्च होगा। तो लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? खेत का क्षेत्रफल। तो तभी तो मालूम होगा ना, यहाँ लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। तो ये खेत वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²।
तो 22/7, अब पाई का मान हो गया कितना 35 गुना 35, 7 पंचे 35, गुना कर लो 22 गुना 5 गुना 35, इसको जब गुना करोगे तो 110 गुना 35 हो जाएगा। अब इसको जब गुना करोगे तो 11 पचे 55, 11 तिया 33, 5 कितना हो जाएगा 38, 385 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, तो स्क्वायर इतना। अब क्या कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर का कह रहा है ना, तो लिखेंगे अतः खेत की जुताई का खर्च बराबर, यानी 0.50 गुना 385 मीटर स्क्वायर। अब तुम लोग यहाँ पे देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ ले लेंगे, इधर यहाँ पे तो दिख रहा है ना, यहाँ पे हम देख लेंगे, गुना कर दो, गुना देखो यहाँ पे दशमलव उड़ा देगा तो आ जाएगा नीचे में 10, 100। अब यहाँ पे काटोगे 50, 50 दूना 100, 2 हुआ तो लिखेंगे 385/2 मीटर स्क्वायर, ये रुपया हो गया। यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे ये रुपया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर 2 से इसमें भाग देगा तो 2 का 2, 1 पे 18, 9 दूना 18, 2 दूना 4.5, इतना रुपया खर्चा हुआ। देखो बुक में दिया है या नहीं दिया है, देख सकते हैं दिया हुआ है 1925 रुपया, 192.5 रुपया। समझ में आया? तो उदाहरण तो हमारा बन गया। अब चलते हैं हम सवाल पे। कहाँ चलते हैं? सवाल पे। तो चलिए सवाल बनाते हैं, उदाहरण समझा दिए, सवाल देखिए। सवाल भी कोई भारी नहीं है, 2 ठो सवाल, 3 नंबर तक तो हल्का है, 4 नंबर में समझने वाला है, 4-5 सब हल्का है। इस चैप्टर का जितने भी सवाल है कोई दिक्कत नहीं, चुटकी बजाते रहो सवाल बनाते रहो, चुटकी बजाते रहो सवाल बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सवाल को हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है देखो। 2 वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, 2 वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, एक का है 19 सेंटीमीटर, दूसरे का है 9 सेंटीमीटर। तो 2 वृत्त बना लेते, एक वृत्त ये हुआ, एक वृत्त ये हुआ। छोटा वृत्त का मान लेते हैं कि R1 मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, और R2 मान लेते हैं, ये बड़ा है, R2 मान लेते हैं क्या, या R1 में इसको मान लो, R2 इसको मान लो। तो R1 कितना है 19 सेंटीमीटर, R1 कितना है 19 सेंटीमीटर। और सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी इन दोनों वृत्त हुई। तो हम यहाँ पे ये मान लो कि ये बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमें मालूम करना है, ये मालूम नहीं है, इसकी मालूम, समझ गया। ये 2 वृत्त है, इसकी परिधि इनके योग के बराबर है, इनके परिधि जितना है इनके दोनों के जोड़ के बराबर है, तो त्रिज्या निकाल लेंगे। तो हमने देखो शॉर्ट में क्या बोले थे कि परिधि बोले तो सीधे जोड़ देंगे त्रिज्या को, परिधि बोले तो नोट में लिखाए थे, परिधि बोले तो सीधे जोड़ देंगे। तो 19 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो इसकी त्रिज्या होगा 28। समझ में आया? तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम लिख के निकाल सकते हैं, लिखेंगे दिया गया है R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, रे हल्ला आ रहा है, दिया गया है। प्रश्नानुसार लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि बराबर 2 छोटे वृत्त की परिधि। समझ में आ जाता? बड़े वृत्त की परिधि हो गया 2 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, स्क्वायर तो इसमें नहीं होता है, नहीं 2 पाई R होता है। अब इसमें देखो तो इसका 2 छोटे हो गया तो लिखेंगे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब देखो यहाँ पे 2 पाई R, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2 पाई, बच गया R1 प्लस R2, बच गया कि नहीं? 2 पाई तो कट गया, तो R बराबर हो गया, R1 का मान ले लेते हैं कितना होगा 19 और 9,
19 प्लस 9 सेंटीमीटर, ये निकल गया 28 सेंटीमीटर। समझ गया? तो यही हमारा सवाल में था। कोई दिक्कत किसी को? कितना प्यारा सा सवाल है। और देखो चुटकी बजाते रह गया तुम लोग, ये सवाल बन गया। समझ में आया? अब बोलोगे चुटकी बजाने नहीं आता तो हम कैसे निकालेंगे? तो सीखना पड़ेगा ये सब निकालने के लिए। समझ गए? चलिए इनको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया था कि नहीं रे? सब लिख लिया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें देखो क्या है, दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, वही सवाल इसमें भी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल दोनों के बराबर। अभी जो बनाया उसमें वृत्त का परिधि दोनों के योग के बराबर था, बड़ा वाला का। और इसमें कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल जो है उसके योग के बराबर एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल है। समझ गया? तो सवाल सेम है। तो चलो इसको हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। ये भी ऐसे ही है। मान लो कि ये हमारा दिया हुआ एक वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या ले लेते R1, इसकी त्रिज्या ले लेते R2, R1 R2। अब यहाँ पे देखो, ध्यान में देखो क्या लिखा हुआ है। एक का दिया 6 सेंटीमीटर, छोटा वाला का ले लेते 6 सेंटीमीटर, बड़ा वाला का 8 सेंटीमीटर ले लिए। एक बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमें निकालना है। तो जो सब दिया है यहाँ पे लिख देंगे। सॉल्यूशन में दिया गया है R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार बड़े वृत्त की क्षेत्रफल बराबर दो छोटे वृत्त की क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल ले लेंगे तो हो जाएगा पाई R स्क्वायर, और छोटे वृत्त का तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। समझ गया? तो पाई R स्क्वायर बराबर कॉमन ले लेंगे, पाई बच जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या करेंगे, तो पाई पाई को कैंसिल कर दो, बच गया R का स्क्वायर बराबर हो गया R1 कितना है? R1 6 है तो 6 का स्क्वायर, अब प्लस R2 8 है तो 8 का स्क्वायर। R बराबर हो गया, इसका स्क्वायर तोड़े गए तो 36, अब प्लस इसका जो 64, इसका स्क्वायर। यहाँ पे हम यहाँ ये रूट नहीं चढ़ेगा। समझ गया? यहाँ पे स्क्वायर हटाए तो यहाँ पे रूट चढ़ा। चलो तो R बराबर हो गया रूट के अंदर 100। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है? यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितना निकला? 10 सेंटीमीटर। ये सवाल हमने पहले भी बना चुके थे, तो लोग देखा होगा जब मैं इसका बेसिक क्लास करवा रहे थे तभी ये सब बता दिए थे। तो 2 नंबर तक बन गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो देख लो, बना लो जिसको नहीं, जो नहीं बनाया है। चलिए तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर देखो, 3 नंबर का सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है। आकृति 12.3, यहाँ सब मैथ में देखो निकाल के। आकृति 12.3 पेज नंबर 247 में दिया है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। मतलब ये बिना देख कर एक क्या करता है, एक तीर मारने वाला जो ना, यानी एक तीर निशाना करता है। एक तीर क्या करता है? निशाना साधता है मारने के लिए। समझ में आया? देखो फिर, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिन्हें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्र के प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। फिगर देखो कैसा है। ये एक क्या है? गोल्ड क्षेत्र। क्या है? GOLD, गोल्ड क्षेत्र। समझ गया? ये दूसरा क्षेत्र है, इसका नाम क्या दिया है? गोल्ड के बाद बोलो जल्दी। गोल्ड के बाद दिया है रेड, इसको लिखेंगे रेड, RED, रेड।
तीसरा क्षेत्र क्या है, तुम लोग कॉपी पे कैपिटल लेटर में लिखना, ब्लू, BLUE, ब्लू। और अगला क्षेत्र क्या दिया है, जल्दी बोलो, ब्लैक, BLACK, ब्लैक। और एक क्षेत्र और है ना, इस क्षेत्र का क्या है, वाइट, WHITEY। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो 5 क्षेत्र दिया है, गोल्ड क्षेत्र का व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड क्षेत्र है इसका ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ व्यास दिया है 21, D बराबर 21 सेंटीमीटर। D दिया है 21 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो यहाँ पे दिया हुआ है D बराबर 21 सेंटीमीटर। तो ये बताओ जब तुमको D बराबर 21 सेंटीमीटर है तो R बराबर कितना होगा, 21/2 हो जाएगा। और जब भाग देगा तो ये भी हो जाएगा 10.5 होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं, देखो देखे आ जाएगा। अब ये बताओ गोल्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या मालूम है कि नहीं। मान लेते हैं इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2 है, इसको मान लेंगे R3 है, इसको मान लेंगे R4 है, इसको मान लेंगे R5 मान लिए रे। तो R1 कितना हो गया, R1 हो गया इतना, समझ में आया। तो R2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या, R2 के लिए क्या करेंगे, R1 प्लस R1 का मान, ये R2 निकालने के लिए जितना इसका मान दिया है उसको जोड़ देंगे, 10.5 ये जोड़ देंगे, अतिरिक्त है। तो देखो R1 कितना, R1 भी 10.5 है, प्लस में 10.5, तो ये कितना निकला यहाँ पे, यानी कि R2 बराबर हो गया 21.0 हो रहा है, तो 0 कोई 21 सेंटीमीटर, R2 कितना निकला 21 सेंटीमीटर। तो ये R1 ये तो हो गया तुमको, R1 हो गया 10.5, R2 कितना निकला 21 सेंटीमीटर। R3 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो R3 निकालने के लिए क्या करें, R2 यानी R2 में जोड़ देंगे 10.5। तो ये जो है R2 का मान है 21 और प्लस में 10.5 जोड़ने पर हो जाता है 31.5, होता है कि नहीं सेंटीमीटर। तो R3 कितना निकला, ये R3 31.5 सेंटीमीटर निकल गया। चलो R4 कैसे निकालेंगे, तो R4 में R3 प्लस 10.5 जोड़ देंगे सेंटीमीटर को, तो ये हो जाएगा R3 कितना है 31.5 प्लस 10.5, इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो R4 कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। अब बात करें R5 यानी 5वीं त्रिज्या जो व्हाइट का है उसकी त्रिज्या हो जाएगा कितना, तो R4 प्लस 10.5। अब देखो R4 का मान कितना है, तो 42 प्लस में 10.5, तो जोड़ने पर हो जाता है कितना, ये 52.5 सेंटीमीटर। तो R5 कितना है 52.5 सेंटीमीटर, समझ में आया। अब कह रहा क्या, प्रत्येक का क्षेत्रफल, सबका क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, GOLD, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल। सब तो वृत्ताकार है ना, गोल्ड वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखो, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R होता है ना, पाई R। तो R1 लिए है तो पाई R1 का स्क्वायर, पाई R का स्क्वायर होता है ना। देख लो तुम लोग दिया होगा या नहीं दिया, यहाँ पे देखो उदाहरण में तुरंत दिया हुआ है। उदाहरण देखो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र दिया है, क्या दिया है फटाफट देख लो। उदाहरण में दिया है क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R स्क्वायर। तो R1 हो गया ना गोल्ड का, तो R1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, पाई का मान ले लेंगे 22/7, गुना कर देंगे। R1 कितना है 10.5, 10.5 गुना 10.5। अब यहाँ दशमलव उड़ा दो तो नीचे में आ जाएगा 10। देखो ये किसका क्षेत्रफल है रे, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई R नहीं होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई R।
अभी तुरंत लिखाया हूँ वृत्त का क्षेत्रफल वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो फिर यहाँ दशमलव है, इसको उड़ा दोगे तो नीचे आ जाएगा 10, काटोगे तो 21 पंचे 105, यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10, 21 पंचे 105 2 पंचे 10, 2 से काटेगा तो 11, समझ गया? 3 से काटेगा, 7 से काटेगा 3। अब ध्यान से देखो 11 गुना 3 गुना 21 बटा में 2, ये हो जाएगा 11 3 33 गुना 21, 33 गुना 21 बटा में 2, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहा है ना। अब देखो 33 से गुना करेगा तो कितना होगा? 33 एकम 33, ये गुना कर लो यहाँ पे रफ में, 33 और 21 को गुना करो, 33 33 दूना 66, ये 693, ये हो जाएगा 693 बट्टा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। चाहे तो पॉइंट में निकाल सकता है तो काट के, तो ये हमारा गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया। अब बात करें तो गोल्ड के बाद आता है रेड, तो लिखेंगे रेड वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो बराबर हो जाएगा रेड का, वो सूत्र तो वही रहेगा पाई आर, रेड में 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो पाई का मान 22 बटा 7। लाइट नहीं दिख रहा है, देखो ये सवाल बनाते समय ही लाइट कट गया तो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे हम बनाते हैं, तुम लोग बोर्ड को देखो ध्यान से, शकल मत देखो, बोर्ड को देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे देखो ले लेते हैं, वैसे बारिश भी हो रहा है। R2 का स्क्वायर है ना, R2 कितना है? R2 हो गया तुमको 21, तो 21 गुना 21 काट देंगे 7 3, अब गुना कर दो, 22 गुना 21 तिया 63, गुना करोगे तो आज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा 22 तिया 66, हाथ में पड़ा 6, अब 22 छक्के 132, 132 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 196, गुना करके देख लो, यानी 63 में 22 से गुना करके 6 12, अब फिर इधर से गुना करेगा 6, इधर हो जाएगा 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 6 2 8, और ये हो गया 3, ये यानी कि हो गया 196 नहीं सॉरी बच्चे, यहाँ हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ में आया कि रेड वृत्ताकार क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल कितना है? 1366 सेंटीमीटर स्क्वायर, और गोल्ड का इतना है। तो यहाँ तक समझ गया। तो चलते हैं अब ब्लू और ब्लैक वाइट बताते हैं, समझ में आया? तो चलिए बनाते हैं 3 नंबर। तो देखो क्या हुआ, यानी कि रेड का नहीं मिला आंसर, तो हमने क्या किया, रेड का क्षेत्र निकाले। और देखो ध्यान से देखो, सॉरी बच्चे, यहाँ पे क्या हुआ कि रेड का तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकाले, लेकिन ये गोल्ड का क्षेत्रफल को घटाएंगे तभी नहीं ये रेड का निकलेगा, तो गोल्ड का घटाना पड़ेगा। तो उसको बनाना चाहता है तो जैसे बनाया हूँ वैसे उसमें से गोल्ड वाला घटा दो, निकल जाएगा, और नहीं घटाएगा तो फिर से इसको बना देता हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये रेड का कितना निकला है? रेड ये गोल्ड का निकला है 693 बटा 2, और रेड का कितना निकला है? 1386। इसमें माइनस कर दो इतना, तो यहाँ कुछ नहीं, 1 लगा दो, लघुत्तम में हो जाएगा 2। और इसको देखो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे, यहाँ तो 1 से कटेगा 2, तो ये तो हो गया। इसको 2 से गुना करेगा, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 1 17, 3 दूना 6, 1 7, 2 का 2, और ये हो जाएगा माइनस में 693। अब ध्यान से इसको घटा लो, यानी कि यहाँ पे देखो 27 72, उसमें 693 घटाओ, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 6, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 6 में से 0, यहाँ बचा 2, इसको भाग दे दो 2 से, तो 1 2 कट गया, 0 0 0 कट गया, 7 उतरा, 2 3 मरतबे 6, 1 9 9 मरतबे 18,
1.05 आंसर मिल गया। इतने आंसर है, समझ गया। तो इसको मैं फिर से बना देता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको फिर से बना देता हूँ।